हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन। हिंदी बोले तो क्या होता है ये आपका होता है रासायनिक रासायनिक एवं भौतिक रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन परिवर्तन एंड आपका विलयन। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा जी। तो आज का टॉपिक आपका है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और आपका विलयन। ठीक है ना। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है। दुनिया सिर्फ नतीजों को पुरस्कार देती है। किसको देती है? जो आपके नतीजे हैं, कोशिशों को नहीं। यानी कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो कोई नहीं सुनेगा कि आपने कितना काम किया हुआ है। तो इसीलिए मेहनत ऐसी कीजिए कि आपको रिजल्ट मिले। क्या मिले? आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी आपका ये नहीं मतलब कि ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी कोशिश की है। तो चलिए, और हमें उम्मीद है आप जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं वो बीपीएससी में झंडा गाड़ कर आएंगे और वो अपनी एक सीट पूरी तरीके से पक्की करके जाएंगे। चलिए, तो आज का सवाल शुरू करने से पहले कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपका हुआ फिजिकल चेंज हुआ आपका, एंड आपका केमिकल चेंज हुआ। ये सब क्या होते हैं इनको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे आके उसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। सवाल उसके उसके करेंगे। सबसे पहले आपका है फिजिकल चेंज। आपका फिजिकल चेंज कैसा होता है? बोले तो आपका भौतिक परिवर्तन। क्या चीज भैया जी? तो ये आपका है भौतिक परिवर्तन। तो जो आपका भौतिक परिवर्तन आपका है वो क्या होता है बताइए। तो देखिए, फिजिकल चेंज आर द चेंजेस that change the physical traits of the substance without making any change in their internal structure। कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि इंटरनली उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ उसका बाहरी भाग उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है। इन फिजिकल चेंज नो केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। मतलब कि जो आपका फिजिकल चेंज होता है उसमें आपके ना तो कोई केमिकल बॉन्ड बनता है और ना ही कोई केमिकल बॉन्ड आपका टूटता है ना। किसमें? आपका फिजिकल चेंज में। सॉरी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका पानी होता है, हमने क्या किया पानी को लेके, पानी क्या होता है आपको, वाटर कैसा होता है बेटा जी? तो वाटर होता है हमारा लिक्विड होता है। कैसा होता है पानी हमारा? पानी होता है आपका लिक्विड, यानी कि आपका तरल होता है आपका। जब सब क्या करते हैं उसमें लगते थे जमने के लिए, जमने के लिए रख देते कहाँ पर, रख देते आप फ्रिज में रख देते हैं उसे हम। तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सॉलिड। क्या बन जाता है हमारा? तो वह बन जाता आइस बन जाता है ना। उसके मतलब जो क्या हुआ उसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? उसका कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। कैसा हुआ? उसका आकार में परिवर्तन हो गया। पहले वह तरल था, पानी था, लिक्विड था। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वो बन गया सॉलिड। क्या बन गया? उसके बाद बन गया वो सॉलिड बन गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ उसका भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ उसमें? इसमें आपका हुआ भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं भैया जी? तो इसमें बोलते हैं हमें फिजिकल चेंज बोलते हैं। समझ में आई आपको बात? जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या क्या? आपका पहला एग्जांपल आपका है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती आपकी होती है, उसमें जलाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मतलब वो मोमबत्ती आपकी पिघल जाती है ना। तो वो क्या आपका, वह आपका है फिजिकल चेंज। क्या है आपका? तो वह आपका है भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। उसी प्रकार से मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। जब आपका बर्फ का पिघलना होता है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका है भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। क्या चाहिए आपका? मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? तो वो आपका है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यानी कि हमने क्या किया, पानी को रख दिया कहाँ पर, फ्रिज में रख दिया, जिससे वो क्या बन गया, वो बन गया आइस। यानी कि पानी से क्या हमने बना दिया, हमने बना दिया आइस, बर्फ बना दी हमने। तो वो भी क्या आपका, वो भी आपका है फिजिकल चेंज आपका है। ठीक है ना। उसी प्रकार से वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, हमने क्या किया, पानी को गर्म किया और भाप बना के उसे उड़ा दिया।
पहले वो लिक्विड था, उसके बाद क्या बन गया, वो गैस बन के आपका आसमान में उड़ गया। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। क्या है आपका, यह आपका भी क्या है, भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। उसी प्रकार से डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, हमने क्या किया, पानी में क्या किया, चीनी को मिला दिया। क्या किया हमने, पानी में चीनी को मिला दिया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वह कंटेनर है, ग्लास आपका है, इसमें क्या था आपका, इसमें आपका पानी था, है ना, क्या था, पानी था। और हमने क्या किया, इसमें डाल दी शुगर के मॉलिक्यूल्स। क्या डाल दिए, शुगर इसमें डाल दी। ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर मतलब इसमें क्या हुआ, पानी में आपका जो चीनी थी वो घुल गई। क्या हुई, चीनी आपकी घुल गई। तो बिल्कुल सही बात है, क्या हुआ आपका, इसमें पानी में चीनी आपकी घुल गई। लेकिन क्या इसमें कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो वैसे के वैसे ही उसमें पानी के अंदर रह गए। बस ये है कि वो ऐसे आकार में परिवर्तन हो गए जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे, है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर वहां पर कोई नया बॉन्ड बनता है, कोई नया केमिकल बन जाता है आपका, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। परंतु ये क्या आपका, ये आपका है फिजिकल चेंज। कैसा है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। उसी प्रकार से चॉपिंग इन वुड, हमने क्या किया, लकड़ी का टुकड़ा लिया आपका, इस प्रकार टुकड़ा ले लिया आपने, और हमने क्या किया, उसे चॉप कर दिया, इस समय इस प्रकार से काट दिया, है ना। तो ये क्या बन गया, ये इसमें क्या हुआ, इसका मतलब आकार में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, भौतिक में, भौतिकी उसकी परिवर्तन हुआ। फिजिकल में क्या सॉरी, क्या हुआ, इसके फिजिकली चेंज हुआ, ना कि केमिकली। तो ये सब क्या, ये आपका फिजिकल चेंज में आपका आता है। उसी प्रकार से आपका एक और एग्जांपल है क्रम्पलिंग ऑफ पेपर। हमने क्या, पेपर लिया, एक टुकड़ा लिया पेपर का, मतलब कि आपका या कॉपी पेज हो गया, उसको मैं गोल बना दिया, मतलब गोल मड़ो के उससे बना दिया। तो क्या हुआ, उसमें क्रम कर दिया हमने उससे, है ना। तो क्या हुआ, या उसे मतलब फाड़ दिया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब पेपर था तो कुछ कोई और चीज बन गई, है ना। पेपर था, पेपर ही रहा। बस ये कि उसका जो आकार था भौतिक था, फिजिकल चेंज था उसमें, फिजिकली कुछ चेंज हुआ उसमें, है ना, ना कि उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ। तो ये सब क्या आपके, ये सब आपको कुछ एग्जांपल्स है किसकी बेटा जी, तो ये आपके एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं केमिकल चेंज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। क्या है बेटा जी, तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन आपका है। ठीक है ना। क्या है आपका, तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस आर रीअरेंज्ड और कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या बोल रहा है कि एटम्स हैं आपके पास में, किसी एक या मतलब मोर सब्सटेंस, मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस के, उसको मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। क्या कर दिया हमने, उससे रीअरेंज कर दिया, या उसमें कुछ और केमिकल्स हमने मिला दिए, जिससे क्या बना आपका, इसका हमारा न्यू सब्सटेंस बन गया। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे केमिकल चेंज, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन उसे हम बोलेंगे। या व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोस अ केमिकल चेंज, जब कोई सब्सटेंस मतलब जो आपका केमिकल चेंज में जाता है, तो क्या होता है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि कोई एक सब्सटेंस आपका केमिकल, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन में जाता है, तो जो नया केमिकल बनता है वो कैसा होता है, एक प्रकार का अलग होता है। ठीक है ना, सेम नहीं होगा। ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका होगा रासायनिक परिवर्तन आपका होगा। एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज is one of the characteristics of a chemical change because of the formation of a new product। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन आता है। क्या होता है आपका, इसमें आपका एनर्जी में क्या होता है, चेंजेस आता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट आपका बनता है। क्या बनता है आपका, नया प्रोजेक्ट आपका बनता है। ठीक है ना। वंस का केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, इट्स कैन नॉट बी रिवर्स। यानी कि एक बार आपका केमिकल चेंज हो गया,
तो उसके बाद में जो अभिक्रिया आपकी रिएक्शन जो आपकी होगी वो कैसे होगी, रिवर्स नहीं हो पाएगी। कैसे हो जाएगी, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि वापस हम उसी को उसी आकार में वापस हम उससे नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। तो इन सबको क्या है, ये सब आपके मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं किसके, आपके केमिकल चेंजेस के, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन के आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं आपके केमिकल चेंज के। जैसे एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, हमने क्या किया, हमने मतलब उसमें ऐड किया किसमें आपका, हमने बेकिंग सोडा क्या किया, ऐड किया किसमें आपका, विनेगर में उसे ऐड किया। तो क्या हुआ, उसमें आपका नया कंपाउंड उसका बन गया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपका हुआ केमिकल चेंज हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार से ब्लीचिंग स्टेन, मतलब जब आपका धब्बा वब्बा लग जाता है उसका मतलब जो छुटाते हैं कपड़ों से, क्या करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये भी क्या, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपका है। उसी प्रकार से फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, हमने क्या किया, ग्रेप्स से क्या बनाया, ग्रेप्स से हमने क्या किया, जो आपके अंगूर होते हैं उसको हमने क्या फर्मेंट क्या किया, उससे हमने क्या फर्मेंट किया। जैसे आप मतलब ग्रेप्स से वाइन बनाते हो ना, क्या बनाते हैं हम, ग्रेप्स से वाइन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो शुगर होती है क्या हो जाती है, शुगर आपकी चेंज हो जाती है, किसमें आपका एथेनॉल में आपकी शुगर चेंज हो जाती है। शुगर मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू किसमें आपका, एथेनॉल में। तो ये क्या आपका है, ये आपका है रासायनिक परिवर्तन आपका है, क्या है, ये आपका है क्या चीज है आपकी, ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर, हमने क्या किया, मैग्नीशियम वायर को जलाया, किसके साथ, पेपर के साथ जलाया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हुआ आपका केमिकल चेंज हुआ। उसी प्रकार से नेल रस्टिंग, यानी कि जब आपकी कील है उसमें क्या हुआ, उसमें आपकी जंग लग गई। जंग लगना भी क्या है आपका, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपका है, ठीक है ना। या आपका सोर ऑफ मिल्क, यानी कि जब आपका दूध है वो कैसा हो गया, खट्टा हो गया। अब दूध खट्टा कब होगा, बताइए, जब वह फट जाएगा, फटे और फटेगा ऐसे, जब हम उसमें कुछ चीजें ऐसी केमिकल उसमें मिलाएंगे, है ना। कुकिंग ऑफ फूड, हमने क्या मतलब भोजन बना रहे हैं, तो आप सब पे क्या हुआ, वहां पर आपका हुआ केमिकल चेंज। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब आपके हैं रासायनिक परिवर्तन के आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। आपको आई बात समझ में, देखिए ये आपके थे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल, और ये आपके थे फिजिकल चेंज के आपके एग्जाम्पल्स, यानी कि आपका भौतिक परिवर्तन, और ये रहा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि ये टॉपिक आपका है वो कैसा, बहुत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, क्योंकि जो बच्चे जनरल पेपर का देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये आपका मतलब जो जनरल पेपर जो होता है आपका, उसमें आपका ये सवाल आपका आता ही आता है यहाँ से, रासायनिक परिवर्तन हुआ आपका या भौतिक परिवर्तन हुआ आपका। और जो बच्चे 6 to 8 आपका देने जा रहे हैं, 9 to 10 देने जा रहे हैं, आपका 11 to 12 देने जा रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक ऐसा है बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ और चीजें दी हुई है, मतलब आपको फिजिकल चेंज और आपका केमिकल चेंज के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं। देखिए ये आपका एक प्रकार से अंतर के हिसाब से आपको समझाया गया है, ठीक है ना, कि केमिकल चेंज में क्या होता है आपका और फिजिकल चेंज में आपका क्या क्या चीजें आपकी होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब शुरू होते हैं आपके कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका सवाल आपका पहला है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है आपका, यानी कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो आपको बताना है कि फिजिकल चेंज का आपका इनमें से आपका एग्जाम्पल कौन सा होगा, किसका, आपका भौतिक परिवर्तन का। बताइए इनमें से आपका कौन सा फिजिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यानी कि ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स इन एयर। हवा में क्या होता है आपका, जो चांदी के बर्तन होते कैसे हो जाते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। तो ये किसका आपका एग्जाम्पल है, ये आपका है केमिकल चेंज का आपका है, क्या है आपका, ये केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है ना। उसी प्रकार से मोमबत्ती का जलना, क्या करना, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो क्या हुआ, ये भी आप किसका आपका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, तो ये भी आपका है केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप अभी आपने बताया था बर्निंग ऑफ बैग्स, तो देखिए बैग्स
अगर यहाँ पे बैक्स की बात आ रही है तो ये बैक्स क्या आपका मोम है ना, मतलब मेल्टिंग ऑफ बैक्स, यानी कि जो आपका बैक्स होता है, मोम जो होता है उसका पिघलना, ठीक है ना। और यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ हो रही है बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना। तो जो मोमबत्ती जलना जो है वो क्या है, वो आपका केमिकल चेंज है। और मेल्टिंग ऑफ जो बैक्स आपका है वो क्या है, वह आपका फिजिकल चेंज है, कैसा आपका भौतिक परिवर्तन आपका है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूध से दही का बनना, क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी क्या, ये भी आपका केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बचता है सिर्फ एक, कौन सा वाला आपका, पानी में चीनी घुलना, यानी कि डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये क्या आपका, ये आपका है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल, किसका है आपका, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या आपका करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारा सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका जो आपका फिजिकल चेंज है उसका एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बताइए कौन सा आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, किसका आपका फिजिकल चेंज का, ठीक है ना, आपका भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का आपका। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है, पानी में नमक घोलना, यानी कि डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्या आपका, ये तो आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ये किसका आपका, ये तो आपका फिजिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है ना। उसके बाद ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, कोयले का जलना, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका है केमिकल चेंज का, किसका है आपका, तो ये आपका केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से बर्फ का पिघलना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या आपका, ये आपका है फिजिकल चेंज, क्या है भैया जी, तो ये आपका फिजिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है, इसका आपका भौतिक परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल जो है वो क्या है आपका, वो आपका है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में क्या होता है, अणुओं की संख्या समान होती है, बताइए अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट द सेम टेम्परेचर, मतलब समान तापमान पर एंड प्रेशर, दाब पर ऑल गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर और जो प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या आपके कांस्टेंट है ना। तो आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब फिक्स्ड रहेंगे किसमें, बताइए हमारे पास ऑप्शन ए है कैलोरीज इफेक्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में ग्राहम्स लॉ, ऑप्शन सी हमारे पास में पास्कल्स लॉ, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, अवोगाड्रो लॉ, बताइए क्या होगा आपका। इसका आंसर देने से पहले हम कुछ जो आपके लॉ हैं उनको समझ लेते हैं, कौन सा लॉ कहाँ पर यूज होता है। देखिए सबसे पहले बात आती है आपकी अवोगाड्रो लॉ की। अब ये क्या होता है, देखिए आपका ये क्या बोलता है, ये बोलता है इक्वल वॉल्यूम, क्या है आपका वॉल्यूम क्या है, समान है, जो आपका आयतन वो कैसा है, आयतन आपका कैसा है, समान है, ऑफ अ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स वो कैसे होंगे, सेम नंबर के होंगे, एट अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उसका तापमान और जो दाब है अगर वो बराबर हो, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए यहाँ पर क्या प्रेशर और जो टेम्परेचर वो कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवोगाड्रो का नियम आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आपका पास्कल लॉ क्या बोलता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में था, अब जाहिर सी बात है आपका अवोगाड्रो लॉ तो हो गया, परंतु आपके पास्कल लॉ के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए।
क्योंकि क्या पता इस बार आपसे मतलब अब अगर जो लॉ पूछ लिया, अगले बार आपसे क्या पूछ ले, पास्कल का नियम पूछ ले आपसे, है ना। ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है। चलिए, तो पास्कल लॉ क्या होता है आपका, देखिए। पास्कल लॉ, एन एक्सटर्नल प्रेशर, ये कैसे भारी जो प्रेशर होता है अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनइनफॉर्मली यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हमने एक प्रेशर को मतलब फोर्स लगाया यहाँ पर किसी पतली ट्यूब में, तो क्या होगा, उतना ही मतलब फोर्स वो कहाँ पर लगेगा, दूसरी तरफ लगेगा जाके। यानी कि जो प्रेशर इन जो होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर आउट। जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना ही प्रेशर आपका निकलेगा। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर को जो क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। यानी कि जितना आपका फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, और उसका क्या होगा, उल्टा उसका एरिया होगा आपका, है ना। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर। चलिए, तो समझ में आपको आया पास्कल लॉ क्या बोलता है। जैसे आपने मतलब देखा होगा, जैसे आप मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनको उठाते हैं आप जैक लगाकर, तो वहां पर क्या काम आता है, वहां पर आपका पास्कल लॉ आपके काम में आता है ना। जैसे अभी चल रही है आपकी डिस्क ब्रेक चल रही है आपकी, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका पास्कल लॉ का आपका यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं आपका संघनन क्या है आपका। व्हाट इज कंडेंसेशन, बताइए। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है आपका, बताइए, कौन बताएगा। व्हाट इज कंडेंसेशन। तो इसका उत्तर देने से पहले हम देखते हैं अगली स्लाइड को, वो क्या बोला देखिए। हमारे पास तीन प्रकार के आपके मैटर होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बोले तो आपका ठोस, द्रव्य, और आपका क्या होता है, गैस को क्या बोलते हैं हिंदी में, गैस ही बोलते होंगे, पता नहीं, गैस आपका, ठीक है ना। अगर हम सॉलिड से कहां पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आपका लिक्विड पर। कहां पे जा रहे हैं अगर हम जा रहे हैं सॉलिड से कहां पे लिक्विड जा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे मेल्टिंग बोलेंगे, है ना। और उसी प्रकार से अगर हम लिक्विड से कहां पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गैस पर, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एवापोरेशन। क्या बोलेंगे बच्चा जी, तो उसे बोलेंगे एवापोरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम गैस से कहां पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सॉलिड पर, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो ये श्रृंखला, जो आपकी साइकिल आपकी है, उल्टी भी घूमती है। कैसे, अगर जा रहे हैं कहां से, हम जा रहे हैं गैस से कहां पर लिक्विड जा रहे हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे कंडेंसेशन बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लिक्विड से कहां पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सॉलिड पे जा रहे हैं, तो उससे बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर हम सॉलिड से जा रहे हैं आप कहां पर, गैस पर जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बच्चा जी, तो उससे बोलेंगे हम सब्लिमेशन, ठीक है ना। समझ में आया आपको। चलिए अब देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा आपका। संघनन क्या होता है आपका, तो वो होता है क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, या आपका वेपर इनटू लिक्विड। बोले तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाष्प का द्रव में क्या होना, परिवर्तन हो जाना, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक आपका जो है, मतलब यह जो आपका टॉपिक है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरी क्लास में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछने से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि पानी का इलेक्ट्रॉनिक क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बताइए पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता है, बताइए। बताइए बताइए, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, बताइए। क्या उसमें विस्थापन प्रतिक्रिया होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या या उसमें विघटन प्रतिक्रिया होती है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें, या उसमें संयोजन प्रतिक्रिया होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होती है, बताइए।
तो क्या होता है बेटा जी बताइए। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, पानी में हम क्या डालते हैं। देखिए, ये आपका है वाटर मॉलिक्यूल्स, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ करंट पास करवा दिया, है ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H2 मॉलिक्यूल अलग और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका अलग हो जाएगा, है ना। यही होगा ना बेटा जी, टू मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के, हाँ ओके। अब ये आपकी अभिक्रिया बैलेंस होगी। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन बताइए, बताइए बताइए, ये किस प्रकार की रिएक्शन आपकी है। तो ये आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आपकी है, तो ये आपकी है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विघटन प्रतिक्रिया, यानी कि विघटन आपकी अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है भैया जी, तो ये आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमने क्या किया, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स था, थोड़ी सी उसमें एनर्जी दे दी, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपका अलग हो गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका अलग हो गया। देख पा रहे आप यहाँ पर, है ना। देखिए आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए, तो ये क्या आपका जो सेटअप है, वो सेटअप कौन सा है आपका, ये आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी। इसमें होता है आपका कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर उसे ऊर्जा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए a decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which one reactant breaks into टू और मोर प्रोडक्ट। जो आपका रिएक्टेंट एक है, वो अगर आपका दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, टूट जाए, प्रोडक्ट्स में आपका उत्पाद में क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। उससे हमने क्या किया, उसमें थोड़ी सी ऊर्जा दे दी। क्या दे दिया हमने, उससे थोड़ी सी एनर्जी दे दी उसे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका सोडियम मॉलिक्यूल वो अलग हो जाएगा आपका, और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है आपका, वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे भैया जी, तो इसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। जैसे अब आप बात आती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात आ रही है, तो अब बात आती है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, आपकी बात आती है। देखिए, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसी का उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपके पास सब्सटेंस रिएक्टेंट आपके पास है, उन्हें क्या क्या उसे प्रोजेक्ट में कंबाइन कर लिया आपका, क्या क्या उसे हमने इकट्ठा कर दिया आपने। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आपका दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में आपका टूट जाता है ना। चलिए, a combination reaction is a reactant in which two or more substance combine to form a single new substance। जिससे क्या होता है, दो एक दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस आपका बनाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर क्या आपका सल्फर है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बन गया आपका, तो उसका बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन गया, है ना। तो ये क्या आपका, ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जहां पर हमारे पास में एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट आपका है और ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है, ए प्लस बी एंड सी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो जो आपके पास सी जो था वो कहाँ चला गया बताइए। देखिए यहाँ पर ये सी मॉलिक्यूल है, वो कहाँ चला गया, तो वो चला गया ए के साथ में। उसने क्या किया, उसने बी का साथ छोड़ दिया, है ना। उसने क्या किया, उसने बी का साथ छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? वो हो गया डिस्प्लेस। ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल नीचे देखिए, एग्जांपल आपका पोटेशियम रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड देन फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम मॉलिक्यूल्स आपका रह ही जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लोरीन रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आपका अलग हो जाता है ना। तो ये क्या आपका सिंगल रिप्लेसमेंट यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी हो जाएगी। उसी प्रकार से एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? एक आपका होता है डबल, एक सेकेंड, एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ए बी रिएक्ट विद सी एंड डी, देन क्या बनता है आपका, आपको बन जाता है ए डी एंड आपका बी सी। देख पा रहे होंगे आप। तो क्या बन गया आपका? बी सी बन गया। यानी कि बी कहाँ चला गया? बी चला गया आपका कहां पर? बी चला गया आपका सी के साथ में। और डी कहां पर आ गया? तो वो आ गया आपका ए के साथ में। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो के बीच में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि क्या कर दिया उन लोगों ने आपस में, क्या कर दिया आपस में कर दिया फ्लिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या हमारे पास में, देखिए सिंपल सा है। रसायन विज्ञान के अनुसार, किसके अनुसार? रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपका है? किसका? आपका फिजिकल चेंज का। बताइए कि इनमें से आपका फिजिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल आपका होगा। जैसे आपका हो गया लोहे में जंग लगना। क्या होना? लोहे में जंग लगना। तो ये किसका एग्जाम्पल बताइए? तो ये आपका है किसका एग्जाम्पल? तो ये आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपको जाएगा केमिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास में पानी का उबलना, यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ये किसका एग्जाम्पल बताइए? तो ये आपका है फिजिकल चेंज का। किसका है? तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका भौतिक परिवर्तन का। आपका क्या है? उदाहरण आपका है। उसी प्रकार से लकड़ी का जलाना या जलना, तांबे के बर्तनों में हरे, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का क्या होना? स्थिर बनना, यानी कि उस पर पट्टी बन जाती है तांबे के बर्तनों पर। तो ये सब क्या है आपके? ये भी आपका केमिकल चेंज है आपका है। और ये भी क्या आपका? ये भी आपका केमिकल चेंज है। बचता है आपका एक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। और वही आपका क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में? क्वेश्चन सिंपल सा है। ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉपर, क्या चीज? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कपूर वेपर फ्रॉम सॉलिड कपूर इज कॉल्ड, क्या उसे बाष्पीकरण बोलेंगे यानी कि आपका इवापोरेशन बोलेंगे, या उसे हिमीकरण बोले तो फ्रीजिंग बोलेंगे, या उसे पिघलना यानी कि मेल्टिंग बोलेंगे, या उससे ऊर्ध्व पातन बोलेंगे यानी कि डिस्टिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उससे बताइए? तो उसे हम बोलेंगे क्या? तो उसे हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि कोई ऐसा हमारे पास पदार्थ है, वो कैसा? ठोस है। कैसा? सॉलिड है। और उस समय क्या क्या उसमें ले गए आप? कहां पर? गैस में ले गए। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस? कहां पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सॉलिड से कहां पर? गैस पर जा रहे हैं। यानी कि ठोस से हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए गैस के ऊपर। तो उससे हम क्या बोलेंगे? ये आपका सवाल है। बताइए क्या बोलेंगे उससे? तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन।
क्या बोलेंगे, उदपातन डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सब्लिमेशन। क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ना होने का क्या होगा आपका उदपातन। तो ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी आपका सही था, परंतु जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको दिखने पड़ी, बात कोई बात नहीं, अभी आपने देख लिया। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सब्लिमेशन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा सब्लिमेशन, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, सब देख पा रहे इमेज पर, ये आपका ठोस है और ये क्या आपका गैस है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं भैया जी, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि प्रेशर गोज प्रेशर गेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बिकॉज, जो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर जो आते हैं लाल वाले, उसमें जो प्रेशर नापते हैं वो मशीन क्यों नहीं दी जाती, ये आपको बताना है। बताइए, क्यों प्रदान नहीं की जाती है, ऐसा क्या वजह रही होगी कि सरकार आपको सिलेंडर साथ में प्रेशर नापने की मशीन नहीं देती है, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है, ये बहुत महंगे होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके, ये खड़ा आपका हो सकता है। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, यानी कि दिस एलपीजी सिलेंडर्स डिस्प्ले द क्वांटिटी ऑफ गैस कैन नॉट। ओके, ऑप्शन सी हमारे पास में, इसका प्रयोग निरापद नहीं है, यानी कि देयर यूजेस इज नॉट सेफ। ऑप्शन डी हमारे पास में, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दे गेट चोक्ड बाय एलपीजी। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी वाले, उससे क्या होता है, उसकी वजह से जो आपके जो प्रेशर जहाँ पे जो मशीन होती है वो क्या जाती है, वो क्या कैसे हो जाती है, वो आपको जाती है चोक, यानी कि वो फिर प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं कर पाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सिंपल सा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं और उनके हिसाब से आपको इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है ना, क्या करना है आपको, इसका उत्तर देना है। चलिए, हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है, स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है, वो क्या है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। क्या होता है आपका, वाई डिजोल्विंग सॉल्ट इन प्योर वाटर, हमने क्या किया, प्योर वाटर में क्या किया, कुछ नमक घोल दिया। क्या घोल दिया हमने, नमक घोल दिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आपका है, इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। ओके, एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है कैसा हो जाता है आपका, घट जाता है। तो ये तो स्ट्रीम में आपका जो है वो कैसा आपका सही हो जाएगा, ये आपका है करेक्ट स्टेटमेंट आपका है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है आपसे, देखिए ये बोल रहा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, क्या डालते हैं, वेन, जब हम जल में क्या मिलाते हैं, मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, तो जल का क्वथनांक घट जाता है। क्या हो जाता है आपका, when methyl alcohol is added to water the boiling point the boiling point of water decreases। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आपको जो दोनों स्टेटमेंट जो आपके हैं वो कैसे सही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका,
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपके हैं करेक्ट ऑप्शंस। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल सिंपल सा है कि यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं आपको, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, और आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए देखते देखते हैं। सॉरी, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया आपकी है। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ crystallization is the process of extracting crystals of pure substances from their solutions। बिल्कुल सही बात है। यह मतलब प्रक्रिया होती है, इससे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को अलग करते हैं अपने सॉल्यूशन से। तो ये तो आपको हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या हमारा, देखिए क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। क्या होता है आपका, एक बंधन उसमें क्या होता है, स्थापित हो जाता है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ बॉन्ड इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उसमें क्या होता है आपके दो एटम से मॉलिक्यूल्स बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये भी क्या आपका सही बात है। स्टेटमेंट थ्री क्या आपका, देखिए ये आपका है, यह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बल्कि ये कैसा होता है बताइए। तो देखिए माना इसमें मतलब नए बॉन्ड बनते हैं, क्या होता है, न्यू बॉन्ड स्टेबलाइज होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, परंतु कोई नया केमिकल नहीं बनता है। क्या होता है, कोई नया केमिकल नहीं बनता है। इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके फिजिकल चेंज। कैसे हो जाते हैं बेटा जी, तो ये हो जाते हैं आपके फिजिकल चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं फिजिकल चेंज, ना कि ये कैसे होते हैं केमिकल चेंज। कैसे होते हैं, तो ये होते हैं आपके, ये ना होकर कैसे हो जाते हैं बताइए। तो ये ना होकर कैसे हो जाते हैं, तो ये जाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन। क्या है ये, उदाहरण आपके किसके, भौतिक परिवर्तन के। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, केवल ए फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपके क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपके हैं। चलिए अगला सवाल क्या हमारा सिंपल सा है। देखिए दूध उदाहरण है, यानी कि मिल्क इज एन द एग्जाम्पल ऑफ। बताइए मिल्क किसका एग्जाम्पल है, बताइए बताइए बताइए, मिल्क आपका किसका एग्जाम्पल है। देखिए मिल्क जो है वो कैसा है, कोलाइड विलयन है। कैसा है आपका, कोलाइड सॉल्यूशन है आपका है। और ये इमर्सन का भी एग्जाम्पल है। किसका है आपका, इमर्सन का भी आपका एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको ऑप्शन बी और सी जो है वो कैसे हो जाएंगे, दोनों आपके करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। कौन से, बी एंड सी आपके दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए ये जो टेबल आपकी जो है वो कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टेबल है। देखिए ये आपका डिस्पर्स्ड फेस और ये डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि जिस मीडियम में क्या किया, इसमें हमने क्या किया, ये घुलने वाला चीज जो है और इसमें घुलेगी। यानी कि आपका ये सॉलिड हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मीडियम। क्या हो जाएगा आपका, मीडियम हो जाएगा। और उससे क्या बनेगा, उससे हमारा क्या बनेगा, और उसके क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए अगर हम क्या करें, लिक्विड को क्या करें, गैस में मिला दें, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका एरोसोल। क्या बन जाएगा आपका, तो बनेगा आपका एरोसोल आपका बन जाएगा। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके जैसे फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, बादल जो बनते हैं आपके, मिस्ट आपको जो बनता है, ये किसका है, ये होता है मतलब गैस में क्या मिलता है, थोड़ा पानी मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपका, गैस में क्या मिलता है, थोड़ा सा पानी मिल जाता है।
जिससे क्या होता है, आपका फॉग बनता है, क्लाउड बन जाते हैं आपके, बादल बन जाते हैं आपके। समझ में आई आपको बात? तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हुआ, बन गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, ना बन रहा है, इसकी अपनी मजबूरी रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, स्वर्ग लिया। क्या लिया हमने, स्वर्ग ले लिया, यानी कि ठोस लिया। ठोस को मैं किस में मिला दिया, हमने मिला दिया गैस में। किसे मिला दिया, हमने मिला दिया गैस में। यानी कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थे ठोस, और उसको मैं क्या किया, गैस में उन्होंने उसे मिला दिया। तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा आपका एरोसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बनेगा आपका एरोसोल, आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, तो बनेगा आपका एरोसोल। जैसे कुछ इसके एग्जांपल कौन कौन से, आपका एक हो जाएगा आपका स्मोक। जैसे आपका जो धुआं होता है, धुआं में क्या होता है, गैस होती है, और गैस में कुछ आपके पार्टिकल्स होते हैं। कैसे आपके, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जब जलाते हो आप, उससे कुछ छोटे छोटे जो कण होते हैं ठोस के, वो आपको देखने को मिलते हैं वहां पर, है ना। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, जो आप गाड़ी चलाते हो, जो एग्जॉस्ट पाइप होता है जिसमें धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पर्यावरण के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। और खासी उसी के साथ में जो आपके मनुष्य होते हैं उनके लिए कैसे होते हैं, हानिकारक आपके होते हैं। ठीक है ना। अगली बात कीजिए आपकी, गैस इन लिक्विड। हमने क्या किया, गैस ली और किसमें मिला दी बताइए, तो उसे मिला दी हमने किसमें जाकर, तो उसे मिला दी हमने लिक्विड मिला दी। तो क्या बन गया, तो उससे बन गया फोम। क्या बन गया, फोम बन गया। हमने बहुत सारा पानी लिया, उसमें थोड़ा सी गैस मिला दी। जैसे हम देखते हो गए, जो क्रीम बनाते हैं, है ना, क्रीम में क्या करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम गैस मिला देते हैं। तो क्या बन जाती है, बन जाती है फोम बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, सेविंग क्रीम। क्या है आपका, सेविंग क्रीम है। जैसा आपने देखा होगा, जब बच्चे सेविंग करते हैं, अब जाहिर सी बात है इतने तो बड़े आप लोग हुई होंगे, जिसमें आपका मतलब सेविंग जो आपकी दाढ़ी उगाई होगी, है ना। तो जो आपकी जो सेविंग क्रीम होती है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका फोम का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें आपको लिक्विड होता है, पानी तरल आपका, उसमें थोड़ी सी उसमें गैस मिली होती है। ठीक है ना। चलिए अगला आपका है लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि पानी में क्या होना, पानी मिला देना, तरल में तरल आपका मिला दिया आपने। जिससे क्या बना, इससे आपका बना इमल्सन। क्या बन गया बेटा जी, तो जिससे बन गया आपका इमल्सन, आपका बन गया। क्या बना आपका, इमल्सन आपका बन गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, मिल्क। क्या है आपका, मिल्क हो गया। आपका जो दूध होता है वो क्या होता है, वो आपका इमल्सन का आपका एग्जाम्पल होता है। फेस क्रीम आपका हो गया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, सॉलिड, तो उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा एक सेकेंड लाइन कर दें आपके लिए, जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो। देखिए ठोस को मैं क्या किया, मिला दी किसमें, लिक्विड में आपको मिला दी जाके, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या बना हमारा, तो बन गया हमारा सोल। क्या बना, तुम्हारा बन गया सोल बन गया, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक का आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। दूसरा आपका मड, जिसे हम दलदल बोलते हैं, है ना। और दलदल में क्या होता है आपका, पानी होता है और थोड़ी सी मिट्टी होती है। क्या होता है, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी होती है, इससे क्या होता है, दलदल बन जाता है आपका, मज बन जाता है ना। तो ये किसका आपका एग्जाम्पल है, ये आपका है सॉलिड इन लिक्विड। अगली बात कीजिए, हम किसकी बात करें, गैस इन इन सॉलिड। आपके पास ठोस है, उसमें क्या किया, थोड़ी गैस मिला दी, तो क्या बन गया, वो बन गया आपका फोम बन गया, है ना। क्या बन गया, आपका फोम बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका फोम हो गया। रबर हो गई आपकी, जो आपकी रबर होती है, इसका किसका एग्जांपल होती है, दोनों क्या किसका होती है, सॉलिड इन मतलब कि गैस इन सॉलिड। ठीक है ना। आपका स्पंज हो गया, जो घर में आप स्पंज यूज करते हो, पर आपका ये क्या, प्यूमिस हो गया। ठीक है ना। ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये आपके फॉर्म के आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये तो आपका हो गया फॉर्म। अगली बात करें हम, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड में क्या किया, सॉलिड में उसे मिला दिया, तो क्या बना, तो बन गया हमारा जेल। क्या बना भैया जी, तो बन गया आपका जेल बन गया। जैसे आपका जेली हो गया, जेली क्या आपका, एक प्रकार जेल है आपका। चीज हो गया आपका, बटर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं जेल के एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सॉलिड लेते हैं, ठोस लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, है ना। थोड़ा सा उसमें लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ उसमें मिला देते हैं,
तो क्या बनता है, तो बनता है आपका जेल। क्या बनता है बच्चा जी, तो बनता है आपका जेल बनता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्या आपका, सॉलिड इन सॉलिड, ठोस में क्या, ठोस में मिला दिया, तो क्या बनता है, तो बनता है आपका सॉलिड सोल, है ना। तो क्या बनता है आपका सॉलिड सोल बनता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या है आपके पास में, एक आपका है कलर्ड जेमस्टोन, जैसे आप मतलब जो हीरे के जवाहरात जो पहनते हैं उसमें कुछ स्टोन्स आते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। वो कैसे बनते हैं, तो बनते हैं आपके सॉलिड इन सॉलिड में, है ना। मिल्की ग्लास हो गए आपके, तो ये सब क्या आपके एग्जांपल्स हैं, किसके, आपके सॉलिड इन सॉलिड के, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे आपके, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड इन सॉलिड के, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये मतलब चीज आपको समझ में आई हो। और जो इसकी जो आगे क्लास होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि ये क्लास होगी काफी लंबी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।